हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप सब ठीक है। और मैं जानती हूँ कि मैं इस चैनल पे बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. शादी की बात सुनते ही सर जैसे चकरा गया शुगा का। ये शादी ना हो के जैसे बवाल बन चुका है। ये शादी जैसे सेल में लगने वाले आखिरी दिन की भीड़ की तरह है और इस शादी के चक्कर में ही ज़िंदगी खराब हो चुकी है शुगा की। शुगा नाम सुनते ही जैसे एक निहायती शरीफ, पढ़ा लिखा और अजीज चेहरा जहन में आता है ना। और सबसे अलग बात है कि कुदरती तौर पे हमारा शुगा है भी बिल्कुल वैसा। हाँ, तो जो मैं कह रही थी, इस शादी के दबाव की वजह से ही हमारे शुगा की ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं चल रही है। इसीलिए नींद टूटते ही शुगा के जहन में सबसे पहले ये ख्याल आया कि काश आज की सुबह ना हुई होती तो कितना मुनासिब होता, कितना बेहतर होता। हाँ, अगर आप अभी तक कुछ भी रिलेट नहीं कर पाए हैं तो बता देना ही बेहतर होगा। असल में शुगा कैसे बताऊं, खैर छोड़ो, बता ही देती हूँ। कुछ अर्सा पहले एक रिश्ता टूट गया था शुगा का। मुझे नहीं पता कि जिसने ताउम्र अपनी ज़िंदगी सिंगलहुड की छतरी के नीचे बिताई होगी वो ये दर्द समझ पाएगा भी या नहीं। अगर कोई तवील मुद्दती रिश्ता टूट जाए तो फिर किसी और के साथ नए सिरे से कोई नया रिश्ता बनाना तकरीबन नामुमकिन होता है। उसके ऊपर आज शुगा को एक लड़की से मुलाकात करने जाना है। वो जो मैंने पहले कहा था ना, शादी की बात, हाँ, इसी मसले में पहला कदम होता है लड़की से मुलाकात करना। वहाँ जाके क्या कहेगा शुगा, सोचकर ही तो हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं शुगा के। महफिलों में बात करना और किसी लड़की से बात करना एक बात हुई क्या? इसके ऊपर तवील मुद्दती रिश्ता टूटने का दर्द। हाँ, अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली। पता नहीं क्या, ना जाने एक अजीब सी जलन महसूस हो रही है शुगा के दिल में। ओए ओट, बहुत देर हो गई है, जा अब जल्दी से उठ जा। ओह हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गई। ये है शिव जी, हमारी शुगा की बंगाली मदर, और ये है मिस्टर आर, हमारे शुगा के शायराना मिजाज पापा। लेकिन ये एक बात है कि इस कहानी में इनका कोई रोल नहीं है, तो इनको अभी साइड कराते हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अच्छा अम्मी, मुझे ये कहना था कि ये शादी करना सच में बहुत ज़रूरी है क्या? अगर लड़की से ना मिलूं तो कोई मसला होगा क्या? है भला अब ये क्या बात हुई? शादी क्यों नहीं करनी है तुझे? और हाँ, हम उस लड़की को मना नहीं कर सकते, तो तुझे जाना ही होगा उस लड़की से मिलने। आखिरकार उसकी भी तो कोई इज्जत है। अरे अम्मी, भला ये कौन सी बात हो गई? मैं उसकी बेइज्जती थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो क्यों नहीं मिलना चाहता लड़की से? मुझे लड़की से मिलना ही होगा, बुझली तू? माए और उनके लॉजिक, एक बार को तो हम एवरेस्ट तक को पार कर सकते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई माँ के लॉजिक को पार करके दिखाए। इतना बड़ा सीना खुदा ने आज तक किसी को नहीं बनाया। खैर, बात करने की कोई और वजह ना पाकर रोकिया शुगा और कहा, मैं निकलता हूँ, कुछ ज़रूरी काम है, रात को देर से लौटूंगा। अरे सुन जा, चाहे रात को देर से लौट ना लौट, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, तुझे लड़की से मिलने जाना ही होगा। और हाँ, उससे मिलने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझा तू? ये कह के निकल गया शुगा। मगर एक बात घूम रही थी उसके जहन में। ऐसा लग रहा था कि आज़ादी खत्म होने वाली है उसकी। एक बहुत ही अजीब चीज़ महसूस हो रही थी। ज़रा आप ही बताइए, ये भी भला कोई बात हुई
मजीद अब सब खत्म हो गया। पर फिर भी इतना भी कमज़ोर नहीं है हमारा शुगा। शादी ना करनी पड़े इसके लिए पहले से ही बहुत सारी तैयारी करके रखी है उसने। असल में मसला कोई और है। शुगा अपनी अम्मी की बात को काट नहीं सकता। असल में शादी के बाद इतना ज़्यादा काम के दबाव में बीवी को कैसे वक्त दे पाएगा, यही सब सोच सोच कर शुगा का दिमाग खराब हो रहा है। अभी सिर्फ अपने छोटे से कारोबार को बड़ा करने की सोच रहा है शुगा। बीच में इस शादी के ख्याल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन माँ के सामने आते ही ना जाने सारी हिम्मत कहाँ गुल हो जाती है। शुगा का ख्याल है कि अपनी अम्मी को चीख चीख के बता दे कि अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पर आप ही बताइए, साइलेंसर भी क्या कभी सायरन हो सकता है? पूरा दिन काम के बीच में यही सब बातें चल रही थी शुगा के जहन में। घड़ी की ओर नज़र पड़ते ही शुगा ने देखा 4:27 है, अभी निकलना होगा उसे। लड़की से पहले ही वहाँ पहुँचना होगा। कोई भी लड़की उसके इंतजार में बैठी रहे एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम है शुगा की नज़र में। बावजूद इसके कि शुगा ने दोपहर का खाना तक नहीं खाया और अभी खाना खाने का वक्त भी नहीं है उसके पास। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन बाकी तो आप जानते ही हैं। इसीलिए बगैर एक पल भी वक्त बर्बाद किए वो मीटिंग के लिए पहुंच गया। 5 बजने में अभी भी 3 मिनट बाकी है। वक्त पर पहुंचकर शुगा ये सोचने लगा कि काश आज अगर लड़की ना आए तो कितना अच्छा होगा। शुगा उनके लिए बुक की हुई टेबल पर जाके बैठ गया। चेयर पर बैठने के बाद शुगा सोचने लगा, अच्छा लड़की का नाम क्या था? उफ, ये नाम भूल जाना भी ना उसकी आजकल एक बीमारी बन चुका है। क्या करूँ? हाँ, फ़ोन की कॉल लिस्ट में मिलेगा। करेक्ट। चलो शुक्र है मिल तो गया। आज 2-3 बार अपने मन में इस नाम को पढ़ के याद कर लिया शुगा ने। दोनों बहनों में जिमिन सबसे छोटी है। उसके अब्बू जॉब करते हैं सेउल में, इसीलिए लगता है कि बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार और मोहब्बत और नाज़ों से बड़ी हुई है। आंख बंद करके यही सब सोच रहा था शुगा कि तभी अचानक, हेलो सुन रहे हैं? शुगा सो गए क्या? हाँ क्या हो आप क्या खाएंगी? क्या खाऊंगी मतलब? असल में क्या है ना, मुझे बहुत ज़्यादा काम का दबाव था आज और मैंने इस वजह से दोपहर का खाना भी नहीं खाया। तो अगर अभी मैंने कुछ नहीं खाया तो फिर आपके साथ बात नहीं कर पाऊँगा। इसी बहाने आप भी खा लीजिए मेरे साथ। अरे भाई, आपका ऐसा कौन सा काम था कि आप दोपहर को खाना ही नहीं खा सके? खाने का ऑर्डर देने के बाद बताओ। अच्छा जैसे आपकी मर्जी। तो फिर क्या खाएंगे? मैं सिर्फ कॉफ़ी लूँगी। अरे यार बिरयानी खाइए, यहाँ की बिरयानी बहुत मशहूर है शहर में। बिरयानी, वो भी इस वक्त? अरे क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी वेटर, 1 हांडी बिरयानी और 2 कैन कोक। ओके, आपका दिमाग तो ठीक है? फिलहाल भूख की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन खाना खाने के बाद पक्का सही हो जाएगा, इतना मुझे पूरी तरीके से यकीन है। और आपको कॉफ़ी चाहिए ना, वो भी आपको ज़रूर मिलेगी। अभी ज़रा आराम से बैठिए। जिमिन पूरी तरह से चौंक कर शुगा की हरकतों को देखने लगी और सोचने लगी कि इस लड़के की ये शायद पहली ही मुलाकात है, इसीलिए ही यहाँ आकर ये सो गया और इसीलिए ही शायद अपनी घबराहट को छुपाने के लिए खुद ही पहले जल्दी सब कुछ बता रहा है। और किसी को इस तरह भूख लगते पहली बार देखा है जिमिन ने। और अगर ये लड़का उसका शौहर बन गया तो फिर उसकी ज़िंदगी कैसी होगी, ये सोचकर ही उसके दिमाग में एक छोटा मोटा तूफान सा उठ गया। अरे आप ऐसी क्यों बैठी हैं? आप अगर पहले शुरू नहीं करेंगी तो फिर मैं भी तो नहीं कर पाऊंगा। अच्छा एक बात पूछूं, सोते हुए क्या मैं बिल्कुल अहमद लग रहा था? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप पकड़ी गई, ऐसी ही बात है। मैं यकीनन अहमद ही लग रहा था, लेकिन आपने अभी जो सोचकर कहा ना, आपकी इसी ईमानदारी की वजह से मैं आपको इनाम दूंगा, शहर की सबसे बेहतरीन कॉफ़ी पिलाकर। जिमिन मुस्कुरा के वापस खाना खाने लग गई।
कुछ ज़्यादा ही खाने का शौकीन लगता है ये, और दूसरों को भी खाना खिलाना पसंद है इसको। अच्छा, क्या ये सच में अच्छा खाना ही बना लेता होगा? अरे नहीं नहीं, कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। जिमिन कम ऑन, ये सिर्फ पहली मुलाकात है। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इम्प्रेशन जमाना, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। और दूसरी तरफ खाना ख़त्म करके शुगा ने कहा, तो अब काम की बात पे आते हैं। बताइए आपके क्या क्या सवालात हैं? मेरे सवालात? मुझे लगा था कि आप मुझसे सवाल पूछेंगे। हाँ, यकीनन यही बात है, और आखिरकार ऐसा ही तो होता है। लेकिन मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। उसके लिए पहले अगर आपके कुछ सवालात हो तो। मेरे कोई सवालात नहीं है। मज़ीद सवालात करके क्या किसी को जाना जा सकता है? सच में बहुत ही ज़्यादा गहरी बात करती हैं आपने। अब जल्दी कीजिए, हमें कहीं जाना भी है। अरे अचानक कहाँ जाना है? अरे आपको कॉफ़ी पीने लेकर जाना है। चलिए चलिए जल्दी कीजिए। अरे नहीं, अभी कॉफ़ी नहीं चाहिए। अरे मैंने आपको कहा था ना कि आपको इस शहर की सबसे बेहतरीन कॉफ़ी पिलाऊंगा, तो कॉफ़ी तो आपको पीनी ही पड़ेगी। और हाँ, इसके साथ साथ आपको मेरी बात भी सुननी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। चलिए चलते हैं। अरे अजीब मसला है। जिमिन अब तक हंस रही थी क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था, लेकिन अब वो थोड़ी सी परेशान हो गई। पहले तो ज़बरदस्ती से बिरयानी खिलाई, और अब सड़क के बीचों बीच कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी। यही सब सोच रही थी जिमिन। किसी भी सूरत हाल को अपनी सलाहियत के हिसाब से बखूबी ढालने का हुनर है शुगा में। जिमिन को अभी तक एक बार भी जज नहीं किया है शुगा ने। बहुत ही ज़्यादा हल्के मिजाज में बातें हो रही हैं। शुगा को तो बहुत पसंद कर लिया है जिमिन ने। और ये सब सोच रही थी जिमिन। चलते चलते वो काफ़ी दूर निकल आए थे। जिमिन मुड़कर देखने ही वाली थी कि वो कितने दूर आए हैं कि तभी शुगा ने अपनी कड़क आवाज़ में कहा, मेरी ज़िंदगी में एक छोटा सा मोड़ आया था जिसके बारे में आपका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आपको सैर के लिए लेकर आया हूँ मैं। बात दरअसल ये है कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था, एक तरफा मोहब्बत। ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक उसे भुला नहीं सका हूँ मैं। अभी भी शायद सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले उसका ही दीदार करना चाहता हूँ मैं। जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो भी आप में मैं उसे ही ढूंढ रहा था, इसीलिए वो सब गलतियाँ कर बैठा। हालांकि मेरे सेउल छोड़ने के बाद ही उसने मुझसे सारे राब्ता बंद कर दिए। मुझे लगा कि आपके लिए ये सारी बातें जानना ज़रूरी है। जिमिन क्या हुआ? आप मेरी बात सुन भी रही हैं? हाँ 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 सुन रही हूँ। ओह अच्छा, तो जो मैं कह रहा था वो अब कभी भी मेरी ज़िंदगी में वापस लौट के नहीं आने वाला। वो सारे रास्ते उसने खुद ही बंद कर दिए हैं। अपनी ज़िंदगी नए सिरे से फिर से किसी और के साथ शुरू करने की शायद अभी मुझ में ताकत नहीं बची है। मेरे वालिदैन, रिश्तेदार सब चाहते हैं कि मैं शादी करूं और शादी करके घर बसाऊं। दरअसल मुझे अभी भी ये यकीन नहीं है कि मैं शादी के लिए तैयार भी हूं या नहीं। मेरे दिल में शायद अभी भी उसके लिए मैं कुछ महसूस करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अभी शादी करना मेरे लिए मुनासिब होगा, और इसीलिए मेरे लिए शादी करना मुमकिन नहीं है, और मेरे लिए सबको खुश करना आसान नहीं है, और वो मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। अच्छा, तो आप किस तरह की कॉफ़ी पीना पसंद करती हैं? हाँ 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 क्या? ओ, आपने तो कहा था ना कि शहर की सबसे बेहतरीन कॉफ़ी पिलाएंगे। क्या यही वो जगह है? मैं तो पहले भी आई हूँ यहाँ से कॉफ़ी मैंने पी है। मुझे तो नहीं लगा कि शहर की सबसे बेहतरीन कॉफ़ी शॉप है। मैं आपको बेहतरीन कॉफ़ी ही पेश करूँगा, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा।
ज़रा बैठिए, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। जिमिन चेयर लेके बैठने जा ही रही थी कि तभी उसने देखा कि शुगा कॉफ़ी शॉप के किचन की तरफ चला गया। आखिर करना क्या चाहता है ये लड़का? और शुगा तो जिमिन से शादी करना भी नहीं चाहता, ये उसके बातों से साफ जाहिर है। तो फिर आखिर ये किस तरह की शाइस्तगी का मुज़ाहरा कर रहा है शुगा? उठकर चले जाना निहायत ही बदतमीज़ी है, इसीलिए मजबूरन बैठना पड़ रहा है जिमिन को। आखिरकार कैसे यहाँ शहर की सबसे बेहतरीन कॉफ़ी मिल सकती है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। पिछले महीने ही तो आई थी वो यहाँ अपनी एक सहेली के साथ। क्या पता आखिर ऐसी कौन ख़ास बात है यहाँ। सड़क के पास दूसरे कॉफ़ी शॉप की तरह ही तो है ये। यही सब सोच रही थी कि तभी शुगा, ये लीजिए शहर की सबसे बेहतरीन कॉफ़ी, खुद मेरे हाथों से तैयार की गई। हाँ, मतलब आप कॉफ़ी बनाने ही चले गए थे? आपको कहा था ना कि आपको शहर की सबसे बेहतरीन कॉफ़ी पिलाऊंगा, तो मुझे लगता है मैं ही इस शहर की सबसे बेहतरीन कॉफ़ी बनाता हूँ। और यहाँ के लोग मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, इसलिए जब भी मौका मिलता है यहाँ पर चला आता हूँ। वैसे खाना पकाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर माफ़ी चाहता हूँ, आपको शायद कभी नहीं खिला पाऊँगा। इसके बाद तो हम फिर कभी नहीं मिलने वाले। हम फिर कभी नहीं मिलने वाले, इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरी तमाम परेशानियों के बारे में जानने के बावजूद भी आप मुझसे शादी करने के लिए राज़ी होंगे। मैं क्या करूँगी या क्या नहीं करूँगी वो मुझ पर मुंतसिर है, या फिर इसके लिए भी आप ही फैसला करेंगे। अच्छा ठीक है, गलती हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। अभी आप जल्दी से कॉफ़ी पी लीजिए, वरना इसके बाद इसका जायका ख़राब हो जाएगा। इस बात पर जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पता नहीं ये लड़का आखिरकार खुद को समझता क्या है। एक बार को तो ऐसा लगा कि उठकर चले ही जाना चाहिए उसे, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं गई। कॉफ़ी का एक घूंट लेते ही उसे महसूस हुआ कि शुगा ने सही कहा था, शहर की सबसे बेहतरीन कॉफ़ी है ये। शुगा बहुत ही ध्यान से चाय पी रहा था। चाय का कप नीचे रखकर जिमिन से कहा, तो क्या आप कुछ भी नहीं कहेंगी? बताना तो बहुत कुछ है आपको, पर ज़बानी नहीं। आपका पता दे दीजिए मुझे, मैं आपको खत में अपनी राय बता दूँ। खत? वो भी इस ज़माने में? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मगर खत के ज़रिए भी जवाब मिला तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी मुझे। ठीक है, तो आज मैं चलती हूँ। हाँ, ज़रूर, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए चलिए। उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरा घर यहाँ से 10 कदम की दूरी पर है, मैं खुद टैक्सी लेकर चली जाऊँगी। ठीक है, लेकिन पहुँचकर इत्तला ज़रूर करना। आप घर नहीं जाने वाले? मैं जाऊँगा थोड़ी देर बाद।